अक्सर ये सुनने के लिए मिलता है, अच्छी जॉब नहीं मिलती है, अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, तो उसका क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है, इसे कैसे दूर किया जाए। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आज इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगी कि कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। लेकिन मैं इसके बारे में बात करने से पहले आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी। आप उसे पूरे अच्छे से, पूरे ध्यान से इसको सुनिएगा और तभी आप इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे। एक बुजुर्ग थे, उनके 3 बेटे थे। तीनों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की और पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब के लिए शहर चले गए। संयोग से तीनों को एक ही कंपनी में नौकरी लग गई। विदेश में नौकरी करने वाले उनके पिता जब 2 वर्ष बाद रिटायर हुए तो वापस अपने घर आए और वो अपने बेटों की तरक्की को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बेटों से उनकी सैलरी पूछी तो बड़े बेटे ने कहा मुझे 30,000 मिलते हैं, मंझले ने कहा कि मुझे 40,000 मिलते हैं और छोटे वाले बेटे ने कहा कि मुझे 60,000 मिलते हैं। पिता बहुत चकित हो गए। वो सोचने लगे कि एक ही जैसी पढ़ाई यानी एक ही जैसी डिग्री, फिर वेतन में इतना फर्क क्यों। वो वेतन में फर्क को जानने के लिए उस कंपनी के प्रमुख से दूसरे दिन मिलने के लिए चले गए। कंपनी प्रमुख ने कहा कि आप खुद यहाँ बैठ करके देखें और समझें। कंपनी प्रमुख ने बड़े बेटे को बुलाया और कहा पास ही समुद्र तट पर एक जहाज में माल है जिसकी नीलामी होने जा रही है। तुम जाकर के पता करो कि क्या माल है, क्या कुछ लाभ हम लोगों को हो सकता है। यही कार्य उसने अपने 2 जो उनके भाई थे उनको भी दिया। अब सबसे बड़ा बेटा जो था 10 मिनट बाद ही वापस लौट करके चला आया। उसने जानकारी दी कि जहाज में कपड़ा है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी है। तो कंपनी प्रमुख ने कहा यह तुम्हें कैसे पता चला। बड़े भाई ने कहा, जो उनका बड़ा बेटा था, उसने कहा कि किसी परिचित को फोन करके वो पता कर लिया। अब मंझले भाई की बारी थी। मंझला भाई 2 घंटे बाद वापस लौट करके आ गया। उसने बताया कि जहाज में 100 टीवी, 10,000 मीटर कपड़ा और 500 कंप्यूटर हैं। कंपनी प्रमुख ने पूछा टीवी चालू है या बंद है। तो मंझले भाई ने कहा कि आपने इतनी बारीकी से जानकारी लेने को नहीं कहा था, इसलिए न ही मैंने कंप्यूटर की कंपनी पता की और न ही कपड़ों की क्वालिटी के बारे में जानकारी हासिल की। इसलिए आपने जो कहा था मैंने उतना ही पता किया। अब सबसे छोटे भाई की बारी थी। सबसे छोटा बेटा जो था उनका, वो शाम में लौटा। उसने बताया कि बॉस, जहाज में 100 टीवी हैं जिसमें 80 नए और 20 पुराने हैं। मैंने कुछ व्यापारियों से बात की है, वो हमें अच्छे भाव देने के लिए रेडी हैं। 500 जापानी कंप्यूटर हैं, वो पूरे नए हैं। मैं कुछ कंप्यूटर वालों को भी साथ ले गया था, वो लोग हमसे कंप्यूटर ले लेंगे और हमारा पूरा माल ही निकल जाएगा और इस बिजनेस से हमें 10 लाख रुपए का फायदा होगा। बेचने और खरीदने वाले दोनों तैयार हैं। यदि आप कहते हैं तो मैं इस डील को फाइनल कर देता हूं। इतना कहते ही कंपनी प्रमुख ने मुस्कुरा करके उनके पिता की ओर देखा। पिता को भी उत्तर मिल चुका था। वो वेतन में जो फर्क था उसे समझ चुके थे। फ्रेंड, इस संसार में अधिकतर लोग इन्हीं 3 श्रेणियों में आते हैं। सबसे पहले बड़े भाई की, जिसमें काम सौंपा जाता है तो वो कभी भी अपना काम का जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, वो जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते हैं। इनके पीछे दूसरे लोगों को लगाना पड़ता है कि वे काम को ठीक से कर रहे हैं या नहीं, यानी कार्य देने वाले व्यक्ति को भी
इनके प्रति संदेह होता है, उनके मन में संदेह होता है कि वो ठीक से काम करेंगे भी या नहीं करेंगे। साथ ही जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है वो उनको नहीं दिया जाता है, और इस तरह से इस श्रेणी के जो लोग हैं वो साधारण काम करते ही रह जाते हैं। दूसरी श्रेणी जो है मंझले भाई की श्रेणी है। इस श्रेणी में लोग उतना ही करते हैं जितना उन्हें सौंपा जाता है, उसके आगे वो अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते हैं। वो अपना काम ठीक से तो करते हैं, लेकिन इससे आप अधिक परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये अच्छे स्टाफ तो हो जाते हैं, लेकिन ये कभी भी लीडर नहीं बन पाते हैं, ये लीडरशिप का रोल नहीं करते हैं। थर्ड है छोटे भाई की श्रेणी। इस श्रेणी को लोग प्रोएक्टिव श्रेणी में गिनते हैं। ये प्रोएक्टिव श्रेणी है। इस श्रेणी के लोगों को जो काम सौंपा जाता है वो अपनी पूरी ताकत से पूरा करते हैं, और यह श्रेणी प्रतिस्पर्धा में विजयी भी होती है, और उल्लेखनीय कार्य जितना है वो भी इसी श्रेणी के लोग करते हैं। इस श्रेणी के लोग ही दुनिया में बहुत कम हैं, और अधिकांशतः सफल होते ही हैं, और ये अपने क्षेत्र में लीडर होते हैं। इसलिए तीसरी श्रेणी की मांग हमेशा बनी रहती है। यदि आप पहली श्रेणी में हैं तो आप में जबरदस्त बदलाव की जरूरत है। दूसरी श्रेणी में हैं तो आप सामान्य जीवन तो जी सकते हैं, लेकिन मेहनत कर आप तीसरी श्रेणी में भी पहुंच सकते हैं। फ्रेंड, आपको समझदारी से ये सोचना है कि आप आखिर किस श्रेणी में हैं, भविष्य में किस श्रेणी में रहना चाहेंगे, और उसे सिर्फ सोचना ही नहीं है, उस पर काम भी करना पड़ेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नए वीडियो के अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपनी लाइफ में आप हमेशा सफल रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।